आज हम करेंगे पॉलिटिकल साइंस के जितने भी फर्स्ट से लास्ट चैप्टर तक के इम्पोर्टेंट पॉइंट्स हैं। तो लेट्स स्टार्ट टू द फर्स्ट चैप्टर। संविधान सभा का निर्माण कैबिनेट मिशन के आधार पर किया गया था। इस मिशन के 3 सदस्य थे। प्रत्येक प्रांत तथा देशी रियासतों को उनकी जनसंख्या के अनुपात में सीटें दी गई थी। 292 सदस्य ब्रिटिश शासन वाले प्रांतों से थे, 93 सदस्य देशी रियासतों से थे, 4 सदस्य चीफ गवर्नर के क्षेत्र से चुने गए थे। कुल सदस्य 389। मोस्ट इम्पॉर्टेंट, संविधान सभा की पहली बैठक 9 दिसंबर 1946 को हुई थी। संविधान सभा के अध्यक्ष राजेंद्र प्रसाद जी थे। अस्थायी अध्यक्ष डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा थे। प्रारूप समिति के अध्यक्ष डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी थे। 26 नवंबर 1949 को संविधान बनकर तैयार हो गया। 26 जनवरी 1950 को इसे लागू कर दिया गया। संविधान को बनने में 2 वर्ष 11 महीने तथा 18 दिन का समय लगा था। संविधान सभा की 166 बैठकें हुई थी। जब भारतीय संविधान बना था तब उसमें 395 अनुच्छेद, 22 भाग तथा 8 अनुसूचियां थी। भारतीय संविधान की विशेषता: लिखित संविधान, संसदीय शासन प्रणाली, कठोर और लचीला संविधान, केंद्र और राज्य सरकार के बीच शक्तियों का बंटवारा, धर्मनिरपेक्ष राज्य, वयस्क मताधिकार की व्यवस्था, स्वतंत्र न्यायपालिका, राज्य की नीति निर्देशक तत्व। उद्देश्य प्रस्ताव: संविधान सभा में जवाहरलाल नेहरू ने 13 दिसंबर 1946 को पेश किया। इसको संविधान की कुंजी भी कहा जाता है। नीति निर्देशक तत्व: इसका मुख्य उद्देश्य है जन कल्याणकारी राज्य की स्थापना करना। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 36 से 51 भाग 4 के अंतर्गत इसका वर्णन है। आयरलैंड के संविधान से लिया गया। अब हम यहाँ पे देखेंगे कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स मौलिक अधिकार और नीति निर्देशक के बीच डिफरेंस के साथ। मौलिक अधिकार उल्लंघन होने पर न्यायालय में जा सकते हैं, जबकि नीति निर्देशक का उल्लंघन होने पर हम न्यायालय में नहीं जा सकते। इसका उद्देश्य राजनीतिक लोकतंत्र की स्थापना करना है, जबकि इसका उद्देश्य आर्थिक लोकतंत्र की स्थापना करना है। इसका संबंध व्यक्तिगत से है, इसका संबंध देश के प्रत्येक नागरिक से है। फिर मौलिक कर्तव्यों के बारे में: समाज में रहते हुए व्यक्ति को जो कार्य दूसरे लोगों के लाभ या समाज के कल्याण के लिए इच्छा ना होते हुए भी करने पड़ते हैं उन्हें कर्तव्य कहा जाता है। मौलिक कर्तव्यों को वर्ष 1976 में 42वें संविधान संशोधन द्वारा संविधान में समावेश किया गया है। वर्तमान में मौलिक कर्तव्यों की संख्या 11 है। अब हमारा थर्ड चैप्टर से है। चुनाव आयोग क्या है? चुनाव आयोग भारत में राज्यसभा, लोकसभा, राज्य विधानसभा, देश में राष्ट्रपति एवं उपराष्ट्रपति के पदों के लिए चुनाव करवाती है। इसकी स्थापना 25 जनवरी 1950 को हुई थी। इसके सदस्य 1950 से 1989 तक इसमें केवल एक सदस्य होता था, जिसे मुख्य चुनाव आयुक्त कहा जाता था। परंतु अब इसके कुल 3 सदस्य हैं, एक मुख्य चुनाव आयुक्त, 2 अन्य चुनाव आयुक्त। भारत के पहले चुनाव आयुक्त सुकुमार सेन थे। चुनाव आयोग की नियुक्ति राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है। मुख्य चुनाव आयुक्त का कार्यकाल 6 वर्ष का होता है तथा उम्र सीमा 65 साल है। अन्य चुनाव आयुक्त का कार्यकाल भी 6 वर्ष का होता है, उम्र सीमा 62 वर्ष है। समानुपातिक प्रतिनिधित्व चुनाव व्यवस्था के प्रकार पूरे देश को एक निर्वाचन क्षेत्र में बांटा जाता है, जैसे इजराइल तथा नीदरलैंड। पूरे देश को बहुसदस्यीय निर्वाचन क्षेत्र में बांटा जाता है, जैसे अर्जेंटीना तथा पुर्तगाल। एकल संक्रमणीय मत प्रणाली: भारत में राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, राज्यसभा तथा विधान परिषद के सदस्यों का चुनाव इसी प्रणाली के माध्यम से होता है। भारतीय लोकतंत्र के 3 स्तंभ: कार्यपालिका, कानून को लागू करना; विधायिका, कानून बनाना; न्यायपालिका, कानून का उल्लंघन करने वालों को दंड देना। कार्यपालिका को 2 स्तर में बांटा गया, केंद्र स्तर और राज्य स्तर। केंद्र स्तर पर राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, प्रधानमंत्री और मंत्रिपरिषद आते हैं। राज्य स्तर में राज्यपाल, मुख्यमंत्री और मंत्रिपरिषद आते हैं। अस्थाई में आते हैं IAS और IPS। अस्थाई में आते हैं जो इलेक्शन से चुनकर आए हैं, जैसे नेतागण। विधायिका को 2 स्तर में बांटा जाता है, केंद्र स्तर और राज्य स्तर की विधायिकाएं। केंद्र स्तर में फिर हमारा संसद आता है। संसद को भी 2 भागों में बांटा जाता है, लोकसभा और राज्यसभा। राज्य स्तर के अंतर्गत हमारा विधानमंडल आता है और विधानमंडल को 2 भाग में बांटा जाता है, विधानसभा और विधान परिषद। फिर न्यायपालिका सर्वोच्च न्यायालय, SC उच्च न्यायालय,
DC जिला न्यायालय, SC यानी कि सुप्रीम कोर्ट, HC यानी कि हाई कोर्ट, DC यानी कि डिस्ट्रिक्ट कोर्ट, और इसके बाद अधीनस्थ न्यायालय आते हैं। यहाँ पे हम कलर चेंज कर लेते हैं। सामूहिक नेतृत्व, संसदीय, देश का प्रमुख राजा या राष्ट्रपति होता है, और अध्यक्षात्मक में देश का प्रमुख राष्ट्रपति होता है। सरकार का प्रमुख प्रधानमंत्री होता है, और इसमें भी वही है, सरकार का प्रमुख प्रधानमंत्री होता है। प्रधानमंत्री और मंत्रिमंडल विधायिका के प्रति उत्तरदायी होते हैं, और प्रधानमंत्री और मंत्रिमंडल विधायिका के प्रति उत्तरदायी होते हैं, इसमें भी वही है। प्रधानमंत्री बहुमत दल का नेता होता है, इसमें भी प्रधानमंत्री बहुमत दल का नेता होता है। इसके उदाहरण हैं भारत, इटली, जापान, इंग्लैंड और पुर्तगाल। इसके उदाहरण है फ्रांस, श्रीलंका और रूस। फिर ये है अध्यक्षात्मक यानी कि एकात्मक शासन के लिए कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स। देश और सरकार का प्रमुख राष्ट्रपति होता है। राष्ट्रपति विधायिका के प्रति उत्तरदायी नहीं होता है। प्रत्यक्ष चुनाव होता है, उदाहरण ब्राजील, अमेरिका और लैटिन अमेरिका। राजनीतिक कार्यपालिका और अस्थायी कार्यपालिका के कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स। और राजनीतिक कार्यपालिका 5 वर्ष के लिए चुनी जाती है, समय से पहले भी हटाई जा सकती है, अपने कार्यों में निपुण नहीं होते। जबकि अस्थायी कार्यपालिका रिटायरमेंट की आयु तक काम करते, अपने कार्यों में दक्ष और निपुण होते, इनको समय से पहले नहीं हटाया जा सकता। अब है राज्यसभा की रचना के विषय को लेकर कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स। भारतीय संसद का ऊपरी सदन राज्यसभा है। इसके अधिकतम 250 सदस्य होते हैं, जिसमें 12 राष्ट्रपति द्वारा मनोनीत और 238 राज्यों द्वारा अप्रत्यक्ष चुनाव द्वारा निर्वाचित होते हैं। इसका निर्वाचन 6 वर्ष के लिए किया जाता है। राज्यसभा एक स्थायी सदन है। प्रत्येक 2 वर्ष के बाद इसमें 1/3 सदस्यों का चुनाव होता है। मनोनीत सदस्य साहित्य, विज्ञान, कला, खेल आदि क्षेत्रों से लिए जाते हैं। फिर हमारे संसद के प्रमुख कार्य: विधायी कामकाज, कार्यपालिका पर नियंत्रण, वित्तीय कार्य, प्रतिनिधित्व, बहस का मंच, संवैधानिक कार्य, निर्वाचन संबंधी कार्य। फिर हमारा अनुच्छेद 32 तथा 226 के बारे में बताइए। अनुच्छेद 32, न्यायपालिका रीट जारी करके बंदी प्रत्यक्षीकरण परमादेश जारी करती है ताकि सभी को जीने का अधिकार तथा सूचना का अधिकार प्राप्त हो। मौलिक अधिकारों को फिर से स्थापित किया जा सकता है। अनुच्छेद 226, उच्च न्यायालय रीट जारी कर सकती है, किसी कानून को गैर संवैधानिक घोषित कर उसे लागू होने से रोक सकती है। संघवाद की प्रमुख विशेषता: इसमें 2 स्तर की सरकार होती है, दोहरी नागरिकता, लिखित संविधान, स्वतंत्र न्यायपालिका। फिर हमारा केंद्र सूची और राज्य सूची और समवर्ती सूची। इसके अंतर्गत क्या क्या आता है? प्रतिरक्षा, परमाणविक ऊर्जा, विदेशी मामले, युद्ध और शांति, बैंकिंग, रेलवे। राज्य सूची के अंतर्गत कृषि, पुलिस, स्थानीय शासन और भूमि। समवर्ती सूची के अंतर्गत शिक्षा, वन, मजदूर संघ और विवाह। फिर हमारा संविधान का 73वां व 74वां संशोधन। 1989 में केंद्र सरकार ने 2 संवैधानिक संशोधन की बात आगे बढ़ाई। इन संशोधन का लक्ष्य था स्थानीय शासन को मजबूत करना। 1992 में संविधान के 73वें और 74वें संशोधन को संसद में पारित किया गया। 73वां संशोधन गांव के स्थानीय शासन से जुड़ा है। 74वां संशोधन शहरी स्थानीय शासन से जुड़ा है। 1993 में 73वां व 74वां संशोधन लागू हुए। तो यहाँ तक हमारे जितने भी पूरे बुक के इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स बन सकते थे उतने मैंने लिए, और इसमें एग्ज़ाम में ज़रूर कुछ ना कुछ तो पूछ ही लेगा। आई थिंक बहुत सारे क्वेश्चन इससे एग्ज़ाम में आएंगे। थैंक यू एंड वॉचिंग दिस वीडियो एंड शेयर दिस वीडियो।